हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू के बारे में देखेंगे। रिव्यू जो है वो क्या होता है और ये कहाँ दिया गया है और किन किन सिचुएशन में रिव्यू हो सकता है और किन किन सिचुएशन में रिव्यू नहीं हो सकता है, सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रिव्यू होता क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि वंस अ जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड द कोर्ट बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो। कह रहा है कि एक बार जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है तो कोर्ट जो होता है क्या होता है, अपने ही पावर को सीज कर दिया जाता है। वो उसके बाद उस फैसले को चेंज नहीं कर सकता। ए कोर्ट में रिव्यू इट्स जजमेंट इन सर्टेन इवेंचुअलिटीज। कोर्ट जो होता है वो रिव्यू कर सकता है अपने ही जजमेंट को कुछ निश्चित समय में, कुछ निश्चित सिचुएशन में। रिव्यू इज नॉट हियरिंग ऑफ द मेन मैटर। रिव्यू जो होता है वो अब मेन मैटर को पर हियरिंग नहीं करता है, मेन मैटर को दोबारा नहीं सुनता है। सेक्शन 114 ऑफ द कोड गिव्स अ सबऑर्डिनेट राइट्स ऑफ रिव्यू इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कह रहा है कि सेक्शन 114 जो होता है वो सबटांटिव राइट देता है रिव्यू का कुछ निश्चित सर्कमस्टांसेस में, जो कि ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। Provisions relating to review constitute an exception to the general rule. जनरल रूल जो होता है उसमें से रिव्यू जो होता है एक एक्सेप्शनल रूल है। That once the judgment is signed and pronounced by the court, it becomes functus officio। कह रहा है कि जब एक बार जजमेंट जो होता है वो साइन हो जाता है और प्रोनाउंस हो जाता है तो वो उसके सारे पावर सीज हो जाते हैं मैटर को लेकर। एंड ही हैज नो jurisdiction टू अल्टर इट। और उसे उससे बदलने का अधिकार नहीं होता है, वो उसे बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। रिव्यू मीन्स रिकंसिडर। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से कंसीडर करना, दोबारा से उस पर विचार करना। टू लुक अगेन, फिर से देखना। और री एग्जामिनेशन, या फिर दोबारा से उसका एग्जामिनेशन करना, परीक्षा लेना, उसको टेस्ट करना। इट इज अ जुडिशियल री एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज। ये जो होता है वो जुडिशियल री एग्जामिनेशन होता है जो कि सेम कोर्ट के द्वारा और सेम जज के द्वारा किया जाता है। इन रिव्यू, जज हु हैज डिस्पोज ऑफ द मैटर रिव्यूज एन अर्लियर ऑर्डर इज फाइनल, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और चेंज। कह रहा है कि रिव्यू में अगर कोई कि जज जो है वो किसी मैटर को डिस्पोज ऑफ कर चुका है पहले, तो उसको न तो बदला जा सकता है और न ही चेंज किया जा सकता है। Once a order has been passed by court, a review of such order must be the subject of rules of games and cannot be lightly entertained। कह रहा है कि एक बार जो अगर कोई कोर्ट जो थी वो ऑर्डर पास कर देती है तो उस ऑर्डर के रिव्यू में जाना वो कोई हल्के में लेने की चीज नहीं है। इट इज नॉट, क्या बोलते हैं, इट इज सीरियस स्टेप। यह एक बहुत ही क्या सीरियस स्टेप होता है। And regulant stood it called only for only glaring omission, patent mistake or like grave error has been crept in earlier by the judicial faculty। यह कब किया जाता है, जब क्या होता है कुछ जुडिशियल फैकल्टी के द्वारा, तो वहां कुछ ओमिशन हो गया हो या कुछ मिस्टेक रह गया हो, कुछ एरर हो गया हो, तो क्या होता है रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है। ए पावर ऑफ रिव्यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द अपीलेट पावर। रिव्यू के पावर को हम लोग को अपीलेट पावर के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। which enables the appellate court to correct errors committed by the subordinate court। appellate court जो क्या करती है, वो जो subordinate court जो गलती करती है उसको वो सुधारने का काम करती है appellate court। लेकिन वही जो रिव्यू होती है, अपीलेट कोर्ट हमेशा जो होती है वो उसके सुपीरियर कोर्ट होती है, लेकिन जो रिव्यू में होता है वो दोनों कोर्ट सेम होता है। The remedy of review, which is a reconsideration of judgment by the same court and by the same judge and has been borrowed from the courts of equality। कह रहा है कि ये जो रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, रिव्यू का रेमेडी है, वो क्या है, कोर्ट ऑफ इक्वालिटी से बोरो किया गया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि सेम कोर्ट और सेम जज जो होगा वो क्या अपने फैसले को रिव्यू कर सकता है। ए person aggrieved by a decree or order may apply for review of a judgment। एक पर्सन जो कि डिग्री से एग्रीव्ड नहीं है, ऑर्डर से एग्रीव्ड नहीं है, वो रिव्यू पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकता है जजमेंट के। A person who is neither a party to the proceeding nor a decree
और अदर बाइंड्स हिम, कह रहा है कि कोई एक ऐसा पार्टी है जो कि प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है, वो डिग्री में नहीं है, नहीं वो ऑर्डर के द्वारा बाइंड है, कैन नॉट अप्लाई फॉर रिव्यू, वो रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एज अ डिग्री और ऑर्डर डज नॉट एडवर्सली एंड प्रेजुडिशियली अफेक्ट, नहीं वो जो डिग्री का और ऑर्डर है उससे वो सीधे सीधे अफेक्ट हो रहा हो और नहीं एडवर्सली अफेक्ट हो रहा हो। But if he third party affects the prejudice by judgment or order, he can seek review of such। अगर कोई थर्ड पार्टी अगर एग्रीड हो रहा हो सीधे या फिर किसी और तरीके से, तो वो जो है रिव्यू के लिए ऑर्डर कर सकता है। A person who is necessary party to the suit and yet not joined, कह रहा है कि कोई जो है नेसेसरी पार्टी है और ज्वाइंट नहीं हुआ है कैसे में, ऑर्डर में, वो सूट में, एंड ऑर्डर पास्ट सच सूट इफॉर्ट्स हिम मे सीक रिव्यू देयर ऑफ, अगर कोई नेसेसरी पार्टी है जो कि सूट में ज्वाइंट नहीं है तो वो भी रिव्यू के लिए क्या कर सकता है, पेटिशन दे सकता है। और नेसेसरी पार्टी क्या होती है, ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि नेसेसरी पार्टीज कौन कौन होते हैं। ए रिव्यू पेटिशन मेंटेनेबल इन फॉलोइंग केस, ए रिव्यू पेटिशन जो होता है उन किन किन केस में मेंटेनेबल है, ये चलिए देखते हैं। केसेस इन विच नो अपील लाइज, वैसा केस जिसमें अपील लाइज नहीं करता है। केसेस इन विच अपील लाइज बट नॉट प्रेफर्ड, वैसा केस जिसमें अपील लाइज तो करता है लेकिन वो प्रेफर नहीं किया गया है। डिसीजन ऑन द रिफरेंस फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, के किसी कोर्ट के द्वारा क्या जो डिसीजन आया है किसी चीज को रिफरेंस को लेकर, तो हम लोग उस पर भी रिव्यू पे जा सकते हैं। और डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील लाइज इज ओपन और रिव्यू, एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू अगेंस्ट अ डिग्री पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉलेज इज कंप्लीट। वही कह रहा है कि एक डिग्री जो होगा वो वैसे केस का होगा जहाँ अपील लाइज नहीं करता है, तो हम लोग रिव्यू में जा सकते हैं। रिव्यू पेटिशन इज ऑल्सो मेंटेनेबल इन केसेस वेयर अपील इज प्रोवाइडेड बट नो सच अपील इज प्रोवाइडेड बाय द एग्रीड पार्टी, और वैसे केसों में भी जहाँ की क्या है, अपील तो है लेकिन जो एग्रीड पार्टी है वो अपील में नहीं जाके रिव्यू में जाना चाहता है, वो भी जा सकता है। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कैन बी presented so long as no appeal is preferred against the order। कह रहा है कि अगर हम लोग रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दिए हुए हैं तो हम लोग अपील में भी नहीं जा सकते, दोनों अपील और रिव्यू दोनों एक साथ हम लोग नहीं कर सकते। कह रहा है कि वेयर एन अपील इज ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, the court cannot entertain such application where appeal is preferred and disposed of। कह रहा है कि कोई ऐसा केस है जिसमें कि अपील और रिव्यू हो तो उसमें अपील को प्रेफर किया गया हो और अपील पहले ही ऑलरेडी फाइल हो चुका हो, तो उन केस में रिव्यू नहीं कर सकते हम लोग। बट एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज प्रेफर्ड, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू के लिए प्रेफर किया गया है पहले, तो अपील इज फाइल द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट डील विद, तो उस कोर्ट में क्या करता है, जिस कोर्ट में अपील खोलना था वो जा सकता है। एंड डिसाइड द रिव्यू पिटिशन इज नॉट अफेक्टेड, और रिव्यू पिटिशन को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि रिव्यू पिटिशन के लिए किन किन केस में जा सकते हैं, किस किस केस में नहीं जा सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि अगर सेम कोर्ट नहीं होगा तो क्या कैसे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें और क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से लॉन्ग प्रेस करके सारे वीडियो के कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट करके सेव करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।